अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमजा अल्ताफ़ और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल की इस पहली वीडियो में। इस चैनल पे आपको आए दिन होने वाले इंसिडेंट्स और वाक़यात के कुछ ऐसी डिटेल्स मिलेंगी जो आपको सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पर इस तरह से मुजमे तौर पर नहीं मिल सकती। आए रोज़ दुनिया में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट, व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड्स तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। ऐसे वाक़यात की साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें और मेरी वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। ये था मेरे इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो और इस यूट्यूब चैनल का मुख्तसर तारुफ। चलिए आज बढ़ते हैं आज की इस चैनल की पहली वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम जानेंगे उस आबदोज़ के बारे में जो कुछ दिनों पहले यानी कि 18 जून 2023 को लापता हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या डिफरेंस है। सबमरीन और सबमर्सिबल बज़ाहिर दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सबमरीन खुद से पोर्ट से लॉन्च होकर पानी में जा सकती है और ख़ुद को वापस ला सकती है, जबकि एक सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी में जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मेनली सपोर्ट शिप भी कहा जाता है। टाइटन सबमर्सिबल के केस में ये सपोर्ट शिप असल में पोलार प्रिंस नामी शिप है, जो कि ऊपर सतह पे खड़ा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने इस टाइटन सबमर्सिबल को बनाया था। इस कंपनी का नाम ओशन गेट है और इसकी बुनियाद 2009 में रखी गई थी। वैसे तो इस कंपनी ने पहले भी कई सबमर्सिबल बनाए थे, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल जिस गहराई तक जा सकता था, इस गहराई तक जाने वाला सबमर्सिबल आज तक किसी ने नहीं बनाया था। इस कंपनी का असल मकसद अपने अमीर क्लाइंट्स को डीप सी ले जाकर वहाँ की सैर करवाना था। कंपनी के पहले वेसल का नाम एंटीपोड्स था और उसके बाद साइक्लोप्स 1 बनाया गया और उसके बाद साइक्लोप्स 2। ये साइक्लोप्स 2 ही असल में टाइटन सबमर्सिबल है। इस कंपनी के पहले 2 वेसल्स जो कि एंटीपोडीज और साइक्लोप्स 1 हैं, वो 300 और 500 मीटर की गहराई तक ही जा सकते थे, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल 4000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। क्योंकि इस वेसल को समुंदर के अंदर इंतहाई गहराई पे जाना था, इसलिए इसका मटेरियल उतना ही टफ और वेल टेस्टेड होना चाहिए। टाइटन सबमर्सिबल को दरअसल समुंदर के अंदर 4000 मीटर की गहराई तक जाना था और इस गहराई पर प्रेशर इंतहाई ज़्यादा होता है। इसका अंदाज़ा आप इस प्रेशर को ज़मीन की सतह के प्रेशर से कंपेयर करके कर सकते हैं। ज़मीन की सतह पर प्रेशर होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, जबकि 4000 मीटर समुंदर के अंदर प्रेशर होता है 6000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। इन दोनों डिजिट्स को अगर आप कंपेयर करें, एक साइड पे 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस और दूसरी तरफ 6000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस को रखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रेशर कितना ज़्यादा है। इस वेसल की लंबाई तकरीबन 6.7 मीटर्स थी और ऊंचाई 2.5 मीटर्स थी। अब अगर इस वेसल के वज़न की बात करें तो वो तकरीबन 10,400 किलोग्राम या फिर 10.4 मैट्रिक टन्स के आसपास था। अब अगर इस वेसल के डिज़ाइन की बात करें तो इसके आगे एक ग्लास का व्यू पोर्ट लगा था, जो बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए था। ये आज तक किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल के अंदर लगाया गया सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था। इस सबमर्सिबल में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे, इनका काम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में पानी के अंदर मूव करवाना था। लेकिन ये मूवमेंट छोटे पैमाने पर थी, इतनी नहीं कि इसको आप वापस ऊपर पोर्ट तक ले जा सकें। जबकि मज़ीद बात करें तो इसका मेन हल या बॉडी जो थी वो कार्बन फाइबर से बनी थी, जबकि आगे और पीछे की 2 कैप्स वो टाइटेनियम की बनी थी और इसके अंदर एक टॉयलेट। इस सबमर्सिबल में 5 बंदों के बैठने की जगह थी, इनमें से 1 पायलट और 4 पैसेंजर थे। अब बात करते हैं उन 5 लोगों की जो इस सबमर्सिबल में इस सफ़र में सवार थे। सबसे पहला नाम आता है रिचर्ड स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट कंपनी के CEO थे और इन्होंने इस कंपनी को 2009 में बनाया भी था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ब्रिटिश बिलियनेयर हैमिश हार्डिंग का, जो कि 58 साल के थे।
इनको एडवेंचर का काफ़ी शौक था। 2016 में साउथ पोल पर गए। 2021 में डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन मैरियाना ट्रेंच में 4 घंटों तक डाइविंग की। 2022 के ब्लू ओरिजिन के उस ट्रिप का भी हिस्सा थे जो जेफ बेजोस की कंपनी ने स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बनाई थी। तीसरे नंबर पे आते हैं पॉल हेनरी नोर्जियोले, जो 77 साल के थे और फ्रेंच नेवी कमांडर थे। इन्होंने टाइटैनिक के रैक को 31 मरतबा विजिट किया है और ये RMS टाइटैनिक के रिसर्च टीम के डायरेक्टर भी थे। इस लिस्ट में नंबर 4 और नंबर 5 पे नाम आता है ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। शहजादा दाऊद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी में से एक कंपनी के ऑनर हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सबमर्सिबल के सफ़र की, जो कि शुरू हुआ 18 जून 2023। तो ये सफ़र शुरू होता है सुबह के 9 बजे, जिसमें टाइटन सबमर्सिबल को एक सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस के थ्रू पानी में लॉन्च किया जाता है। ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट के वक्फे पे पोलार प्रिंस के साथ कम्युनिकेट करती थी थ्रू टेक्स्ट मैसेज। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल सही चल रही थी 11:15 तक। 11:15 के बाद एक कम्युनिकेशन अचानक से कट हो जाता है। इस कनेक्शन के कट होने के बाद शाम के 4:30 बजे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइटन सबमर्सिबल वापस सतह पर आ जाएगी, क्योंकि ये उसके स्केड्यूल के मुताबिक उसके वापस आने का वक्त। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो टाइटन सबमर्सिबल 4:30 बजे अपने वक्त पर वापस नहीं पहुंची। पोलार प्रिंस के क्रू ने शाम के 7:10 पर US के कोस्ट गार्ड को इसके लापता होने की इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद शुरू हुआ एक ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन। इब्तिदा में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 US और 2 कनाडा के एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे शिप्स और बाकी व्हीकल्स भी आना शुरू हो गए। इस सबमर्सिबल को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का बहुत बड़ा एरिया था और इस एरिया में इस व्हीकल का साइज़ सिर्फ 6.7 मीटर था, जो कि बमुश्किल एक गाड़ी के जितना साइज़ था। अगर ये सतह समंदर पर उभर भी आती तो फिर भी इसको ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इसमें ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिन की बची थी, यानी कि 96 आवर्स। सबमर्सिबल का एक और मसला ये था कि इसका एंट्री और एग्जिट कैप सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, उसे आप अंदर से नहीं खोल सकते। अक्सर बहरी जहाज़ों, सबमरीन्स और सबमर्सिबल में EPIR भी लगाया जाता है। ये दरअसल में एक ऐसा डिवाइस है जो कि इमरजेंसी में उस वेसल की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। EPIRB का मतलब इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन है। लेकिन बदकिस्मती के साथ टाइटन सबमर्सिबल में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया गया। समुद्र के अंदर किया जाने वाला सबसे गहरा ऑपरेशन आज तक का 1973 में किया गया था, जो कि 480 मीटर की गहराई में किया गया था, जबकि टाइटन सबमर्सिबल 4000 मीटर से भी नीचे थी। तो इस टाइटन सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया गया था। सोनार दरअसल में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को कहा जाता है। इसमें साउंड वेव्स को छोड़ा जाता है और वो जिस चीज़ से टकरा के वापस आती हैं उसकी वेवलेंथ और नेचर को स्टडी करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वेव कहाँ से आ रही है। सोनार के अलावा ROVs का भी इस्तेमाल किया गया। ROVs का मतलब रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं। ये रोबोट्स की तरह काम करती हैं। इसमें किसी को बैठ के समंदर में जाकर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बस रोबोट्स जाएंगे और वो ढूंढ के चीज़ दिखाएंगे। इन ROVs को सतह समंदर से कंट्रोल किया जाता है रिमोट के ज़रिए। शिप, सोनार, ROVs और इन सब का ऑपरेशन 3 दिन तक चलता रहा, जिसके बाद एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट को सतह समंदर में कुछ बैंगिंग नॉइस सुनाई दी। इसके बाद एक US के एयरक्राफ्ट ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि उन्होंने भी सोनार में बैंगिंग नॉइस डिटेक्ट की है। इसके बाद 22 जून 2023 को एक ROV जो समुद्र की गहराई में सर्च कर रहा था, उसने टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर कुछ अलग किस्म का मलबा देखा। इसके साथ ही जांच करने के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि टाइटन सबमर्सिबल का ही मलबा है। ये कंफर्म करते ही ये भी कंफर्म किया गया कि वो पांचों के पांचों लोग जो उसमें सवार थे उनकी अफसोस के साथ मौत हो गई। US कोस्ट गार्ड ने 22 जून 2023 थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 5 पीसेस डेब्री के मिले, 5 पीसेस ऑफ डेब्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि टाइटन एक्चुअली हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गया।
यहाँ पर इम्प्लोड लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, एक इम्प्लोडिंग, एक एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग में प्रेशर बाहर की तरफ आता है, कुछ चीज़ जिसमें प्रेशर बड़ा है और वो फट गई है और उसके फोर्स बाहर की तरफ होती है, जबकि इम्प्लोड में कोई चीज़ श्रिंक हुई है, सिकुड़ गई है और अंदर की तरफ पलक झपकते ही ख़त्म हो गई। यहाँ पर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है कि 1 मिली सेकेंड में पलक झपकने से भी पहले कोई चीज़ उसका वजूद ख़त्म हो गया। मतलब जो लोग इसमें सवार थे उनकी पलक झपकते ही मिली सेकेंड के अंदर अंदर मौत हो गई। अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू पे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। इसमें बहुत सी वजूहात शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मटेरियल की जिससे सबमर्सिबल को बनाया गया था। आमतौर पर सबमर्सिबल किसी टफ मेटल से बनाई जाती हैं, जैसा कि स्टील या एल्युमिनियम, जबकि ये बनाई गई थी कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर को सतह समुंदर के अंदर इतनी गहराई में ले जाकर आज तक पहले कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया था, तो ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट था। इतनी गहराई में ऐसा एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस एक्सीडेंट से एक ये भी बात साबित हुई कि कार्बन फाइबर को इतनी गहराई में यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रॉबर्ट बेलर्ड, जिन्होंने टाइटैनिक के रेक को डिस्कवर किया था 1985 में, उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा वाक़या है जहां कोई एक वेसल लापता हुई है, वरना उन्होंने कई सफ़र समंदर के अंदर किए हैं, लेकिन ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि कोई वेसल लापता हो गई हो या इस तरह से इम्प्लोड हो गई हो। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने भी यही कहा है कि सेफ्टी रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। जो दोनों की दोनों टाइटेनियम कैप्स थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि कार्बन फाइबर बिल्कुल बिखर चुका है। अगर हम ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश के पुराने इंटरव्यूज़ उठाकर देखें तो वो सेफ्टी के ज़्यादा कायल नहीं थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जिसको सेफ रहना है वो घर में ही बैठे, वो फिर गाड़ी में मत बैठे, घर से बाहर मत निकले। इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उन्होंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने ये रूल्स लॉजिक और गुड इंजीनियरिंग की बेस पे तोड़े हैं। दरअसल में जानते थे कि वो एक डीप सी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। 2018 में इसी कंपनी के डायरेक्टर जेम्स लॉजरेज ने सेफ्टी कंसर्न्स बताए थे टाइटन को लेके। वो इस मामले में बाद में कोर्ट में भी गए, जिसमें कुछ सेटलमेंट्स बाद में तय पाई गई। 27 मार्च 2018 में कुछ इंडस्ट्री लीडर्स, ओशियानोग्राफर्स और डीप सी एक्सपर्ट्स ने रश को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने टाइटन के सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बताया था और उन्हें कहा था कि ऐसा रिस्क मत लें। इसी महीने यानी कि मार्च 2018 में रॉब मैकैलम, जो कि डीप सी एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश को मेल लिखा। उन्होंने इस मेल में टाइटन के सारे सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में मेंशन किया और उन्हें ये याद दहानी कराई कि वो टाइटैनिक के फेस को रिपीट ना करें। टाइटैनिक को बनाने वाले भी इस बात पे अंधा यकीन रखते थे कि यह जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। शी इज़ अनसिंकेबल, ये वो जुमला था जो कि इंतहाई मशहूर हुआ था इस वजह से कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। यही कहना था ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश का कि ये सबमर्सिबल कभी डूब नहीं सकती, जबकि ऐसा हुआ। थॉमस एंड्रयू ने टाइटैनिक शिप बनाई जो कि 1912 में डूबी और उसके मलबे को देखने के लिए स्टॉकटन रश ने टाइटन सबमर्सिबल बनाई जो कि 2023 में डूबी। इनमें तकरीबन 100 साल के आसपास का डिफरेंस है। दोनों यही समझते थे कि डूब नहीं सकते, जबकि ये दोनों डूबे और दोनों का नाम उस लिस्ट में आता है जो लोग अपनी ही इन्वेंशन से मारे गए। दोस्तों, आज की ये वीडियो यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो में जो गलतियां या जो इम्प्रूवमेंट्स के फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं वो कमेंट पे ज़रूर मेंशन करें ताकि आगे से मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं। अल्लाह हाफिज़।